हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि x की पावर 5 e की पावर माइनस 4x³ dx की वैल्यू ये है, तो हमें क्या करना है, fx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन देखने से एक बार में समझ में आ रहा है कि शायद इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट किया जा सकता है। यह है x की पावर 5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू x³ इस तरह से लिख सकते हैं, और e की पावर माइनस का 4x³ एंड dx। अब एक बात तो समझ में आ रही है यहाँ से कि हमें सब्सटीट्यूशन करना होगा कितना। सपोज कर लो माइनस पूरा ले लेते हैं, 4x³ को हमने कितना लिया, k लिया, देयर फोर माइनस का कितना 12 और एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपने पास डी के हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा, -1/12 ऑफ डी के हो जाएगा, और x³ की वैल्यू माइनस कितनी है, x³ की वैल्यू -k/4। तो चलिए सारी चीज़ों को हम रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले x³ की वैल्यू रखते हैं, -k/4 रखा, e की पावर कितना हो गया, e की पावर k हो गया, dx एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पर -dk/12 हो गया। ठीक है, तो k यहाँ पर वेरिएबल है, k को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को हम बाहर कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और 12 चौको 48, ये 48 हमारा बाहर आया, और इंटीग्रल हो गया k e की पावर k ऑफ डी के। इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज्यूम करके, तो 1/48, और फर्स्ट फंक्शन है k e की पावर k माइनस e की पावर k प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो 1/48 e की पावर k को बाहर निकाला, k को हम रख सकते हैं कितना, माइनस का 4x³। तो बचेगा क्या हमारे पास, e की पावर k हमारा बाहर आ गया, तो k-1, k-1 का मतलब -4x³ प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब आते हैं रिजल्ट पर। देखिए रिजल्ट में लिखा 1/48 e की पावर -4x³, तो इसका मतलब fx क्या होना चाहिए, ये हमारा fx होना चाहिए। ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा है, ये बेसिकली जब हम कंपेयर करते हैं तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये fx की वैल्यू आ रही है, जो कि डिस्प्ले हो रहा है ऑप्शन 2 में। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन होना चाहिए 2। होपफुली छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, सफलतापूर्वक आपने इस बात को समझ ली होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।